आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिद्ध योगी स्वामी पिंडीदास जी महाराज आश्रम, जो कि अंब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पर सिद्ध योगी पिंडीदास जी स्वास्थ्य केंद्र भी चल रहा है। बाबा पिंडीदास जी आश्रम अंब में भव्य भावमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह दिनांक 21 नवंबर रविवार से 28 नवंबर 2021 दिन रविवार तक चल रही है। कथा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होती है और प्रतिदिन कथा के उपरांत भंडारा किया जाता है। इस भावमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन स्वामी पिंडीदास जी आश्रम ट्रस्ट अंब की ओर से किया गया है। आश्रम में अंब से आश्रम तक आने व जाने की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। श्रद्धेय अतुल कृष्ण जी महाराज भागवत कथा कर रहे हैं। कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोई उपाय। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंगा मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न जमुना प्रेम सरोवरी में जब डूबे, प्रेम सरोवरी में जब डूबे, प्रभु की झलक दिखाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले ना पर्वत में निर्जन में, मिले ना वन भरमा, मिले ना पर्वत में निर्जन में, मिले ना वन भरमा, प्रेम बाग में जहाँ आप बैठे हैं, ये सिद्ध बाबा पिंडीदास जी महाराज उन्होंने करके दिखाया। जिस पावन संत के स्थान पर तपोस्थली में आप बैठे हैं, संत करके दिखा देते हैं। ऐसे कर लो जैसे बाबा पिंडीदास जी महाराज ने किया। कहने में समझाने में कई बार बातें कठिन हो जाती हैं, है सरल, सरल है, सहज है। भगवान कहते हैं मैं सहज हूं, मैं सुलभ हूं। सुलभ का मतलब क्या है? जो सरलता से प्राप्त हो जाए।
गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं सुलभ हूं। वो ईश्वर दुर्लभ कैसे हो सकता है जो सर्वत्र है, जो हर जगह। जैसे आपको श्वास लेने के लिए इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ रहा है, जिधर भी आप अपना चेहरा घुमाएंगे हर तरफ ऑक्सीजन है, हर जगह श्वास। ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। तभी तो संत कबीर जी ने कहा मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे शरीर से भी परमात्मा अधिक नजदीक है। आपका शरीर भी आपसे दूर है, लेकिन उससे भी करीब है परमात्मा। संत कबीर जी ने तो समझने के लिए कहा कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में उसकी बात नहीं है। भगवान कहते हैं तू मेरा ही अंश है, तू मेरा ही उपजाया हुआ है। ममैवांशो जीव लोक की भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये जीव ये प्राणी मेरी संतान है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं ईश्वर अंश, तुम ईश्वर के अंश हो, जीव हो, अविनाशी हो, चेतन हो तुम, अमल, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं, तुम हमेशा ही पवित्र हो। आत्मा कभी अपवित्र हुई नहीं, हो सकती नहीं। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, तुम सुख के भंडार हो, महासमुद्र हो, आनंद के समुद्र हो तुम। ये बहुत सुंदर चौपाई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, तुम हम सब के अंदर सहज सुख है। आपको पता है आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 10 किलो का सिर रखा हुआ है। कभी आपको भार लगा इसका? कोई भार नहीं। किसी का शरीर 60 किलो का है, 70, 80, 90 किलो का है, चलते समय आपको कोई मुश्किल होती? आप ऐसे चलते हो जैसे फूल जैसे चलते हो, बिल्कुल सहज भाव में हल्के होकर के चलते हो। ये आपका सहज स्वभाव है। और इस शरीर से जब आत्मा को डिटैच कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, फिर यही शरीर 4 लोग उठाएंगे। आप देखते हैं जब कोई बेहोश हो जाता है उसको एम्बुलेंस में, बाबा पिंडीदास जी महाराज जी के एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, फिर 4 लोग पकड़ते हैं स्ट्रेचर को। इस शरीर में भार है, लेकिन आत्मा के होने की वजह से ये निर्भार हो जाते हैं। आपको कोई भार महसूस नहीं होता। ये ईश्वर की ताकत है। हाथी का शरीर तो कितना भारी होता है, हाथी को कोई कठिनाई नहीं होती चलती, क्योंकि वही आत्म सत्ता, वही चेतन सत्ता, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। तो हमें करना क्या है? हम प्रभु को भूले हुए, परमात्मा को मनुष्य भूला हुआ है। ईश्वर को ढूंढा नहीं आता, ईश्वर को याद किया जाता है। आप चाहे जहां याद करो, कोर्ट में, कचहरी में, बस में, ट्रेन में, अपने घर में, पूजा घर में, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचे में। आगे आप कथा सुनेंगे, एक हाथियों का राजा है गजेंद्र, वो सरोवर में खड़ा होकर के भगवान को याद कर रहा है। द्रौपदी में भरी सभा में भगवान को याद कर रहा है। भगवान कहते हैं जो संकट में पड़ करके मुझे याद करता है वो भी मेरा भक्त है। जिसको संसार की कोई वस्तु चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को बिजनेस व्यापार चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, शादी विवाह, संतान चाहिए, भगवान कहते हैं वे भी मेरे भक्त हैं। किसी भी भाव से परमात्मा को याद किया जाए, सब भक्त की श्रेणी में आते हैं। अजामिल ने
बुलाया तो था अपने बेटे का नाम। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, अजामिल ने तो अपने बेटे को ही बुलाया। भगवान हमें बहाने से हारेंगे, भगवान को बहाना मिलना चाहिए। अपनी करने से हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ईश्वर कोई छोटी सी वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कोई आधा किलोमीटर 2-4 किलोमीटर में उसका स्थान है, हम वहां पहुंच जाएंगे। अगर स्वर्ग की भी कल्पना की जाए, ग्रंथों में तो कहा गया है स्वर्ग इतना विराट है, उसके द्वार इतने बड़े बड़े हैं कि हम वहां से चींटी जैसे दिखेंगे। जिन लोगों ने हवाई जहाज की यात्रा करी उनको पता है, बहुत ऊंचाई पर जब हवाई जहाज चला जाता है तो ये आपका अंब हिमाचल ना छोटा सा दिखता है, और 15-20 हजार फीट की ऊंचाई पर तो धरती दिखती ही नहीं। स्वर्ग के द्वार इतने बड़े हैं ना कि वहां की खिड़कियों से जब वहां के देवदूत झांकेंगे नीचे कि कौन हमें बुला रहा है, हम चिंटी जैसे दिखेंगे। प्लेन जब 4-5 हजार फुट की ऊंचाई पर होता है ना, तो ये बड़े बड़े मकान छोटे छोटे माचिस के डिब्बे जैसे दिखते हैं। और परमात्मा कितना बड़ा है, कितना विराट। धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तभी तो एक साथ सारी दुनिया को रोशनी मिल रही है। धरती से मंगल ग्रह 22 करोड़ किलोमीटर दूर है, शुक्र 50 करोड़ किलोमीटर दूर है, ध्रुव तारा तो बहुत दूर है, 4.5 नील किलोमीटर दूर है। ध्रुव तारे पर अगर जाना हो तो 434 साल लगेंगे आपको जाने में, और स्पीड होनी चाहिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतनी स्पीड से आप जाएंगे तो 434 साल लगेंगे। उस परमात्मा की दुनिया, उसकी रचना, उसकी लीला, जो इतना विराट है, जो इतना बड़ा है, फिर उसके नाम में भी कितनी ताकत होगी। तभी तो अजामिल ने बुलाया था अपने बेटे को, वैकुंठ से आ गए। भगवान के वास्तव को लगा कि कोई मेरे प्रभु को बुला रहा है, कोई संकट में है, कोई मुश्किल में है। अजामिल की आवाज से ही भगवान के वास्तव को लगा कि कोई मुश्किल में है। जो सज्जन होते हैं, आप कभी रोड पर होते हैं, किसी मुश्किल में आप फंस जाते हैं, सड़क पर होते हैं, आप देखते हैं हजारों लोग गुजर जाते हैं, कोई आपको नहीं देखता। आप तमाम लोगों को हाथ देते हैं, जरा मेरी हेल्प कर दो, लेकिन उन हजारों में से कोई एक खड़ा हो जाता है। हाँ बताइए, आपको क्या मुश्किल है, क्या कठिनाई है? दिल तड़पे हर वेले, राती नहीं भी रोते, दिल तड़पे हर वेले, राती नहीं भी रोते ने। तू की जाने सावरिया कि टुकड़े होते ने, तू की जाने सावरिया के टुकड़े होते ने। दिल तड़पे हर वेले, राती नहीं भी रोते, दिल तड़पे हर वेले, राती नहीं भी रोते।
की जाने सांवरिया कि दुखड़े होते ने दिल तड़पे हर वेले राती नैन भी रोते ने दिल तड़पे हर वेले राती नैन भी रोते तपता खप्पा देख के प्रहलाद डोलिया तपता खंभा देख के प्रहलाद डोलिया तपता खप्पा देख के प्रहलाद डोलिया तपता खंभा देख के प्रहलाद डोलिया हुण नहीं बचना पुत्रा फिर न कस बोलिया हुण नहीं बचदा पुत्रा फिर न कुछ बोलिया तू की जाने सांवरिया कि दुखड़े होंदे ने तू की जाने सांवरिया के दुखड़े होते ने तड़पे हर वेले राती नैन भी रोते दिल तड़पे हर वेले राती नैन भी रोते ने कर जाएंगे तेरा नाम जपन हम तर जाएंगे तेरा नाम जपन वाले तर जाएंगे रह जाएंगे पाप बीच भंवर बीच रह जाएंगे बापू बीच भंवर बीच रह जाएंगे कर जाएंगे तेरा नाम जपन वाले कर जाएंगे तेरा नाम जपन वाले कर जाएंगे तेरा नाम जपन वाले कर जाएंगे प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय राजा बलि जब दैत्यों के स्वामी बने, एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से आ रहे थे। बहुत सुंदर एक प्रसंग है। भगवान ने अपने गले की माला उतार करके पारिजात पुष्पों की माला दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने अपने माथे से लगाया, नेत्रों से लगाया, उसे सूंघा। वैकुंठ से आ ही रहे थे कि आकाश मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिल गए, अपने ऐरावत हाथी पर बैठे थे। प्रणाम नमस्कार हुआ और दुर्वासा ऋषि ने वह माला इंद्र के ऊपर फेंक दी कि ले तू ले ले। इंद्र ने माला तो ले ली, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको उन्होंने पहना होगा। वे मनुष्य हैं, मैं देवता हूं। आपने प्रारंभ में ही कथा सुनी कि देवताओं ने भगवान सुखदेव के साथ सुखताल में कथा क्यों नहीं सुनी? हम देवता सोचते हैं कि हम देवता हैं, हम मरने वाले इंसानों के साथ, मनुष्यों के साथ कैसे बैठे? हमारे लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हम अलग से कथा सुनेंगे, हम स्वर्ग में कथा सुनेंगे, लेकिन यहां नहीं सुनेंगे। सुखदेव जी ने कहा फिर जाओ, हम तुम्हें सुनाएंगे ही। चले जाओ यहां से, भाग जाओ। जिसके अंदर इतना अभिमान पड़ा है, अरे तुम सामान्य श्रोता की तरह आते बैठते, किसी को कोई रोक है क्या? और मैं तो प्रशंसा करूंगा यहाँ के ट्रस्ट को कि तमाम ऑटो और दूसरे व्हीकल लगे हुए हैं, वहां से बस स्टैंड से हाईवे से लाने के लिए निःशुल्क सेवा, आपको कोई कठिनाई नहीं हो, आने और जाने की व्यवस्था ये ट्रस्ट की ओर से है।
ये बहुत अच्छी बात है। कथा के श्रवण में लोगों को सुविधा हो, अनुकूलता हो, ये बहुत बड़ी सेवा है। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र ने माला तो ले ली लेकिन पहना नहीं। मंदिर में से जो भी माला आपको दी जाती है उसको सबसे पहले आप नेत्रों से लगाएं, माथे से लगाएं और कम से कम थोड़ी देर तो जरूर पहने। पूजा करना जितना जरूरी है, पूजा के बाद की जो विधि है वो भी उतनी जरूरी है। पूजा के बाद की जो सामग्री है उसका विसर्जन, उसको यथास्थान ठीक से उसकी व्यवस्था। आपने पूजा तो कर दी लेकिन जो निर्माल्य वगैरह है सब ऐसे ही अव्यवस्थित रहा तो वो देवता आपको उचित फल नहीं देगा। और पूजा के पश्चात देवताओं की विदाई भी की जाती है कि महाराज आपने पूजा तो स्वीकार करी, अच्छी बात है, लेकिन हम जब फिर बुलाए तो आप फिर से दर्शन देना, फिर से मेरी पूजा ग्रहण करने के लिए हे देव आप पधारना, हम आपका स्वागत करेंगे। किसी का आपने स्वागत तो किया लेकिन ठीक से विदाई नहीं करी। शादी विवाह में ऐसा होता है, भीड़ बढ़ जाती है, हम ध्यान ही नहीं देते, फलाने रिश्तेदार कब चला गया और पता चला है कि वो तो नाराज है, 6 महीने से, साल भर से कोई फोन पानी नहीं करता। इसीलिए व्यवहार में कुशलता। इंद्र ने माला पहनी नहीं, उठा करके हाथी के मस्तक पर डाल दिया। अब हाथी तो चाहे इंद्र का हो चाहे आपके घर का हो, वो पशु तो पशु। सांप तो चाहे शिव जी के गले का हो चाहे बाबा पिंडीदास जी महाराज जी के आश्रम का, वो स्वभाव एक ही होगा उसका। जो मूल स्वभाव है उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। हाथी ने क्या किया, मस्तक से सूंड से उतारा, उस माला को उठा करके पैर के नीचे रगड़ दिया। इतना होना था कि दुर्वासा का कोप पड़ गया। दुर्वासा तो बहुत गुस्सैल ऋषि, गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है। उनका अरे मूर्ख, तो इंद्र के पद पर बैठ करके अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझता है। तूने जिस माला का अपमान किया है, अनादर किया है, उसके परिणाम स्वरूप तू सारी राज्य लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। या मैं श्राप देता हूं कि जल्दी तू भिखारी बन जाएगा। अब इंद्र तो क्षमा मांगते रह गए, हाथ जोड़ते हुए। दुर्वासा तो मानो श्राप देने के लिए ही आए। दुर्वासा तो वहां से गायब है। दैत्यों को ये बात पता चली, दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई करी और सारा राज्य छीन लिया। ऋषि के श्राप से देवता निर्बल हो गए। भगवान के पास गए कि महाराज क्या करें। भगवान ने कहा ऐसा करो। भगवान ने तो नहीं कहा कि मेरी माला का तुमने अनादर किया। भगवान ने कहा कि अब कुछ दिन तुम्हें ऐसे बिताना पड़ेगा। उपाय यह है कि समुद्र में अमृत, समुद्र मंथन करो, अमृत पी लो, बलशाली हो जाओ। लेकिन इसके लिए दैत्यों को भी मित्र बनाना पड़ेगा, दैत्यों को भी साथ में लेना पड़ेगा। अब इंद्र गए दैत्यों के पास। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये शांत गीत पावन, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांत गीत पावन गीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी है दुख हर, ये सुख करनी है दुख हर, श्रीमद्
पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। ये कृष्ण भक्ति अम्बे की सब प्रभु भक्ति बहाने वाला प्रभु प्रेम जगाने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बे की सब प्रभु भक्ति बहाने वाला प्रभु प्रेम जगाने वाला। हनुमान जय प्रहलाद जय हनुमान जय प्रहलाद जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्द्यं च स्वामिने त्वमेव विद्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम। बोलिए श्री विघ्नेश्वर भगवान की जय। दुर्गे महारानी की जय। महारानी की जय। माता की जय। नैना देवी महारानी की जय। दरबार की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। चित जी महाराज की जय। बाबा पिंडीदास जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शनि भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। शर्माए भूखा प्यारा मालिक है संसार। नरसी भक्त की हुंडी तारी सामर शावर गिरधारे। भक्त में सुख पावे ना शर्माए भूखा प्यारा मालिक है संसार। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर सबको गले लगावे ना शर्माए।